अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कामः एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येन मिहि वैरिणम्। गीता के तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक है जो हमने अभी कहा। संधि विच्छेद के अनुसार काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनः महापाप्मा विद्येनं इह वैरिणम्। काम का मतलब होता है काम ही, ऐशा यानी यह, क्रोध यानी क्रोध है, ऐशा यानी यह, रजोगुण समुद्भवा यानी रजोगुण से उत्पन्न हुआ, महाशना यानी बहुत खाने वाला अर्थात तो भोगों से कभी न अघाने वाला, महापाप्मा यानी सबसे बड़ा पापी है, महान पापी है, एवं यानी इसको ही विद्धि यानी जान। यह इस विषय में वैरिणम यानी शत्रु, रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। किसी का माइक चालू है क्या? सराटा आ रहा है। रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला, कभी न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण भगवान अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र जो है नायक, एक एक आकाश गंगा में अगणित ब्रह्मांड है जिसके विस्तार को न कोई जान पाया है न कोई जान पाएगा। इसलिए रामायण में कहा है सुर मुनि गंधर्व मिलकर सर्वा ताको कोई नहीं जाना, उसको कोई नहीं जान पाया। एक बूंद का स्वाद चख सकते हो लेकिन पूरे समुद्र को नहीं पी सकते आप। ऐसे ही परमात्मा का जो विस्तार है बहुत अनंत अनंत विस्तार है जो आत्म तत्व के रूप में विस्तीर्ण है और आपके अंदर आपका जीवन है। तो भगवान मानव का अवतार धारण करके सर्वोच्च सद्गुरु के रूप में अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट रूप से उत्तर दे रहे हैं जो अर्जुन ने पहले पूछा 36वें श्लोक में कि भगवान ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो पाप के लिए बलपूर्वक लगा देता है जीव को। तो उन्होंने एकदम साफ साफ उत्तर दिया। कैसा बोला? अर्जुन ने क्या पूछा कि ऐसा कौन सा बल है जो इसको जबरदस्ती बलात् लगा देता है। तो भगवान ने कहा कि हे प्यारे अर्जुन, मैंने आपको प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जते गुण कर्मशु इस श्लोक में बताया था, समझाया था कि प्रकृति के गुण विभाग से मोहित हुआ जो पुरुष है वह रजोगुण के द्वारा उत्पन्न काम, किसी भी तरह की कामना, काम का मतलब कोई एक ही कामना नहीं होती है, काम का मतलब है किसी भी तरह की कामना जो उत्पन्न होती है वो रजोगुण से ही उत्पन्न होती है।
रजोगुण क्या है? रजोगुण पहले भी बताया, अब भी बता रहे हैं कि रजोगुण प्रकृति की क्रियात्मक शक्ति है। ये प्रकृति का एक्शन पावर है, फंक्शनल पावर है, यह प्रकृति का इंजन है। ये जो कामना उत्पन्न होती है रजोगुण के कारण से, ये करोड़ों प्रकार की कामना होती है उत्पन्न, आप इसकी गणना नहीं कर सकते। अगर एक रजिस्टर और पेन लेके भिड़ जाओ और विश्व में सब लोगों की डिजायर्स लिखने लग जाओ, विशेष लिखने लग जाओ, तो तुम्हारे रजिस्टर जो है वो छोटे पड़ जाएंगे, लोगों की विशेष जो है कम नहीं होंगी। एक ही आदमी की अगर जीवन भर जो उसने क्षण क्षण इच्छाएं की हैं, यदि वो राइट डाउन की जाए तो उससे भी कई कमरे भर जाएंगे रजिस्टरों से। तो करोड़ों प्रकार की जो कामना होती हैं ये रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। और रजोगुण का संबंध राजा से है। तो राजा के समान जो मन होता है वह किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पर अपना अधिकार यानी पॉजिटिवनेस चाहता है, उसे पाना चाहता है और उसे पाकर उसे खोना नहीं चाहता, उस पर अपना अधिकार बना के रखना चाहता है, उसे अपने पास ही रखना चाहता है। एक गीत अक्सर सत्संग में, हमारे सत्संग में भक्त लोग गाया करते हैं, वो ऐसा है कि मिला जो कुछ भी है उसके मोही बन बैठे, अधिक वैभव पद पाकर लोभी दोषी बन बैठे, स्वयं को भूल गए, स्वयं को भूल गए, अधिकार में रस लेते लेते, देखो क्या मिलता है संसार में रस लेते लेते। तो ये जो काम है इसके ही रूप लोभ है, इसके ही रूप मोह है। और जब इस काम में कोई गड़बड़ी डालता है, विघ्न डालता है, तब यही काम की पूरी ऊर्जा क्रोध में बदल जाती है। कोई कुत्ता रोटी खा रहा हो और आप उसकी रोटी पे जरा हाथ लगा कर देखो, आपको भमोड़ के खा जाएगा, इतना ज्यादा क्रोधित हो जाएगा। कोई आदमी का कहीं से फायदा हो रहा हो और आप उस फायदे को रुकवा दो, वो आदमी आपका दुश्मन हो जाएगा। कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता हो और आप उसमें बाधा डाल दो, तो लड़का जो है ना आप पर जो है चढ़ बैठेगा, वो किसी तरह से आपको आपका अहित करने की पूरी कोशिश करेगा। तो जब इस काम में कोई विघ्न आता है तो यही जो है क्रोध के रूप में रूपांतरित हो जाता है। आपने देखा होगा कि पानी कितना शीतल, कितना शांत, कितना जीवनदायी है, लेकिन पुलिस के लोग जब इसी पानी को वाटर कैनन में डाल के फेंकते हैं, एकदम नुकीली और चुभीली जो है धार पानी की फेंकी जाती है बहुत फोर्स उसके साथ, तो हजारों की भीड़ भी तितर बितर हो जाती है। ऐसे ही अग्नि से आप भोजन बनाते हो, अग्नि से आप खेलते हो, अग्नि के आप फटाके चलाते हो, अग्नि की आप माचिस जलाते हो। और जब यही अग्नि कहीं आग लग जाती है तो कितनी भी दमकलें बड़ी मुश्किल से बुझाती हैं। और ये अग्नि अगर जंगल में लग जाती है तो तुम्हारे हेलीकॉप्टर से भी तुम फॉग डालते हो, लेकिन वो बुझती नहीं, जंगल को नष्ट करके रुकती है। ये है क्रोध का रूप। आप ना भी चाहो, आपकी इच्छा भी ना हो, तो भी यह काम जो है आदमी को बलपूर्वक आचरण करवाता है। आदमी सोचता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन कर रहा है रजोगुण। हमने पहले ही बता दिया कि प्रकृति क्रिया कर्माणि। मूढ़ आदमी अपने आप को करता समझता है, लेकिन कौन समझाने जाए। लेकिन अभी तो जो व्यवहारिक दृष्टि से व्यक्ति है वो यही सोचता है कि मैं कामना कर रहा हूं, लेकिन कामना कहीं और से चल रही है, लेकिन वो उसको कामना से जुड़ गया
कामना का साक्षी नहीं हुआ बल्कि कर्ता हो गया। तो इस प्रकार से यह जो कामना है वो तुम जन्म से बच नहीं सकते कामनाओं से। आदमी की कामनाओं के कारण आदमी आचरण करता है, काम करता है। उसे जीने के लिए कामना है, इसलिए भोजन ढूंढता है, इसलिए दूसरों की गुलामी और नौकरी करता है, परिश्रम करता है, समाज की भूमिकाएं निभाता है। उसको रहना है, मकान चाहिए, इसलिए वो मकान किराए का हो या अपना हो या कैसा भी हो, बनाए या लोन से ले, वो मकान बनाने की कामना मकान बनाता है। उसे संतान चाहिए, इसलिए वो विवाह करता है। उसको संतान चाहिए और उसको सुख भी चाहिए, इसलिए विवाह करता है। तो ये जो कामनाओं का मकड़ियों का जाल है, ये कामनाओं की जो अंतहीन श्रृंखला है, ये जन्म जन्मांतर से तुम्हारे साथ चिपकी हुई चली आ रही है। क्योंकि ये जीव है, ये शरीर को ही मैं और मेरा मानता है और शरीर की दशा में जी रहा है। उसने अपने आप को जीव मान लिया है, शरीर मान लिया है। तो इसको मजबूर होकर कामना के वशीभूत होना होता है। काम और क्रोध ये एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। एक प्रकृति की रचनात्मक प्रेरक ऊर्जा है, इसको काम कह सकते हैं, और दूसरी विध्वंसात्मक ऊर्जा है, डिस्ट्रॉयर ऊर्जा है। काम और क्रोध ये बहुत गहरी ऊर्जा है। गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, ये बहुत गहरी ऊर्जा है। आप जरा छोटी मोटी चीजों से लड़के देखो, काम और क्रोध से तो बाद में लड़ लेना। ये तो महा पहलवान है, बड़े पहलवान है, तो माया के जगत के। हमारे पुराणों में आप अगर देखो तो काम और क्रोध के संबंध में हजारों हजार कथाएं हैं, एक दो नहीं है, हजारों हजार कथाएं। हमारे यहाँ पर काम के देवता भी हैं, कामदेव। हमारे यहाँ क्रोध के भी देवता हैं, रुद्र। हमारे यहाँ पर जो है काम और क्रोध के करोड़ों प्रकार की जो वृत्तियां हैं, उनके प्रभाव, उनके अच्छे और बुरे दोनों अप्लाइड यूजर्स, उपयोग भी हमारे यहाँ पर है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, इसमें जोड़ने जैसी है। एक प्राचीन बोध कथा है। एक गरीब आदमी था, उसके पास जमीन जायदाद नहीं थी। वो एक दिन जागीरदार के पास पहुंचा कि महाराज मेरे को एक आध खेत दे दो तो मैं अपने परिवार का पेट भर लूं। तो जागीरदार बड़ा क्रूर था, वो जानता था कि ये गरीब आदमी है और इसका लालच भी बहुत ज्यादा है। तो उसने कहा आप एक काम करें कि कल सुबह आ जाएं सूर्योदय के समय, और जितनी भूमि आप दौड़कर नाप लेंगे वो भूमि आपकी हो जाएगी। जागीरदार के पास तो कई किलोमीटर लंबा चौड़ा उसका जागीर थी उसकी। तो ये आए महाराज जी, सुबह दौड़ना शुरू किया इन्होंने। दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए, दोपहर हो गई, 2 बज गए। इन्होंने सोचा और थोड़ी जमीन ले लूं, और थोड़ी जमीन ले लूं। शर्त ये थी कि सूर्यास्त के पहले उसी जगह पर आना था जहां पर से दौड़ रहे हो, मतलब वृत्ताकार या गोलाकार जमीन इनको लेना है। तो अब जो है ये स्थिति बनी कि वो व्यक्ति अपने लालच के कारण सूर्यास्त के पहले आ नहीं पाया, और इतनी जोर से दौड़ा, इतनी जोर से दौड़ा कि उसकी उस एंड पॉइंट के कुछ दूरी पर, कुछ मीटर दूरी पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए हमारे अनेक संतों ने, कबीर, नानक, दादू, पलटू, सप्तऋषि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणाद, ऐसे याज्ञवल्क्य, ऐसे नारद, ऐसे महान ऋषि मुनियों ने हमें बार बार समझाया है कि देखो ये कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इन कामनाओं के चक्कर में न पड़ो। मुझे महान सतगुरु गुरु नानक देव की एक
जपूजी साहब में आई हुई एक छोटी सी वाणी याद आती है कि भूखिया भूख न भागहीं, चाहे खाए पुरिया भाग। एक तुम्हारी भूख नहीं भाग सकती, चाहे तुम पहाड़ जैसी पूड़ी खा जाओ तो भी तुम भूखे के भूखे ही हो। और वैसे भी देखा जाए कि तुम्हें जन्म जन्मांतर में तुमने भोजन किया, यदि वो इकट्ठा किया जाए तो एवरेस्ट पहाड़ के बराबर हो जाएगा। इसी जन्म में तुम सैकड़ों कुंटल अनाज खा गए हो, लेकिन भूख नहीं मिटी है। राजा ययाति का उदाहरण है, उनके 10,000 वर्ष की जवानी उनको कम पड़ गई और पुत्र से जवानी ली। नहुष का उदाहरण है, जिसको स्वर्ग की चाह थी। इंद्र का उदाहरण है, जिसने काम के वशीभूत होकर और अहिल्या माता के साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसे कई कई उदाहरण हैं काम और क्रोध के, और दुर्वासा और परशुराम तो क्रोध के उदाहरण तो सभी जानते हैं, और ऐसे कई और भी क्रोध के उदाहरण हैं। यदि हम इन पर बात करें और उदाहरण देंगे तो कई कई महीने तक हम इस पर प्रवचन दे सकते हैं, इतने ज्यादा उदाहरण है काम और क्रोध के। तो काम और क्रोध ये कैसे हैं? महाअश्ना है, महाअश्ना। देखो, जैसे वो किसान भागा था, वैसे ही तुम्हारे नेता और उद्योगपति और भ्रष्टाचारी भाग रहे हैं और स्विस बैंक में करोड़ों अरबों रुपए का काला धन जमा कर रहे हैं, और अभी इनका पेट नहीं भरा। 1,76,000 करोड़ रुपए से लेकर 60,000 करोड़ रुपए से इकट्ठा शुरू किया था किसी ने, तो उसके 2 बच्चे और बढ़ा रहे हैं, और इन्होंने 1,76,000 करोड़ रुपए भी घोटाला करने के बाद भी इनका मन नहीं भरा अभी। ऐसे तो अभी तुम्हें ताजे उदाहरण मिल जाएंगे, और ऐसे तुम्हें संत भी मिल जाएंगे जिनके पास 40-40, 50-50 हजार करोड़ रुपए, और ये समझो कि हजारों एकड़ भूमि और विदेशों में बहुत जगह उनके आश्रम है, फिर भी वो अभी नए आश्रम बनाने की ताक में है। उनमें आत्मज्ञान नहीं करा रहे हैं वो, लेकिन वो आश्रम बना रहे हैं। तो आदमी अज्ञान के कारण चाहे कहीं भी चला जाए, उसके कामना उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। हमने भी एक आश्रम बनाने के बारे में बातचीत करी, तो हमारी सरीन बोलती है, गुरुजी आप में डिजायर है अभी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि भैया लोगों के तो सैकड़ों आश्रम है, अपना तो एक आश्रम, वो भी अपन अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र इसलिए खोलना चाहते हैं ताकि विदेशों से आके जिज्ञासु ध्यान कर सकें। तो कहने का तात्पर्य है कि आदमी की जो कामना है वो ऐसी है कि कभी भी तृप्त नहीं होती है, महाअश्ना है। अब देखो, अकबर के हरम में हजारों रानियां थी, और फिर भी वो मीना बाजार लगा के नई नई लड़कियों को और अपहरण करवाकर अपने महलों में बुलाता था। और गरीब लोगों की कन्याएं बेचारी, जिनका कम से कम गरीब के लिए तो एक आध पत्नी बचने दो रे भाई, उसका भी कोई हक है कि नहीं। तो गरीब की बहु बेटियों के डोले भी ये राजे महाराजे लोग बुलाते थे अपने घरों में, अपने महलों में। धिक्कार है। देखो, इस प्रकार से आदमी किसी भी विषय में आदमी को देख लो, उसकी कामनाएं बिल्कुल समझो कि कभी तृप्त नहीं होती हैं। जैसे आग लग जाए और पूरे संसार की लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, घी, लाख, कपड़े सब कुछ डाल दो तो भी वो आग कभी बुझती नहीं, बढ़ती चली जाती है। ऐसे काम और क्रोध जो हैं ये बढ़ते चले जाते हैं। इनको इसलिए भगवान इनको पापा यानी महान पापी कहते हैं। महापापमा यानी महान पापी कहते हैं। मित्रों, तुम तो व्यर्थ में ही अपने को पापी समझते हो। सही बात तो यह कि पापी तो तुम हो ही नहीं, भगवान ने सिद्ध कर दिया। इसमें बोला कि काम और क्रोध ये है पापी, तुम थोड़े पापी हो। और काम और क्रोध किस में आते हैं? काम और क्रोध आते हैं रजोगुण में,
और रजोगुण कहां से आता है? रजोगुण आता है अहंकार से। और अहंकार कहां से आता है? अहंकार आता है अज्ञान से। इसलिए अज्ञान पापी है। इसलिए अज्ञान में जीना ही बड़ा पाप है और अज्ञान से मुक्त होना ये पुण्य है, ये अच्छा है। और देखिए कि अज्ञान से आवृत यानी ढका हुआ यह जो जीव होता है, वास्तव में अज्ञान अगर हटा दिया जाए तो यह जीव ही शिव है, यह जीव ही आत्मा है। इसलिए हमने कुछ शिवो हम बोलते हैं अपन लोग। अज्ञान से आवृत करने के लिए हम कहते हैं तुम तो शिवो हम हो, तुम तो शिव हो, काय के लिए अज्ञान में फंसे हुए हो। तो ये जो मूढ़ता वश प्राणी अपने आप को पापी मानता है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू पापी नहीं है और ना कोई जीव पापी है, तो पापी कौन है? तूने जैसा प्रश्न पूछा था मुझसे और पिछले इसमें श्लोक में, तो सद्गुरु सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अगर वो सीधे सीधे कहेंगे तो अर्जुन कोई मानने वाला नहीं है। क्योंकि फजीता तो भोग कर ही नतीजा समझ में आता है आदमी को। जब आदमी फजीते में पड़ता है तभी वो नतीजे को समझता है, बिना फजीते के नहीं समझता है। इंसान ऐसा है। अतः सद्गुरु आदमी की दो बड़ी महान विडंबनाओं को इस श्लोक के द्वारा समझा रहे हैं। आदमी की सबसे बड़ी विडंबना है काम। अब मैं और अच्छे से समझा रहा हूं इसको। और काम क्या है? वो सृष्टि का उत्पादक मूल शक्ति है। इसमें रस है, आकर्षण है। कामी का आनंद इतना प्रबल होता है कि वह कामुकता में अंधा होकर कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। किसी की हत्या कर सकता है, किसी को अपना पैसा दे सकता है, किसी से बेवकूफ बन सकता है, किसी के नाम अपनी जमीन जायदाद भी लिख सकता है। छल कपट से भरी स्त्रियां, देवियां पैसे वालों को बेवकूफ बना के उनका पैसा भी अपहरण कर लेती हैं। ये धुंधकारी का उदाहरण भागवत में आया है, श्रीमद् भागवत में। तो इस प्रकार से काम के वशीभूत होकर आदमी कुछ भी कर सकता है। काम अत्यंत गहरी वासना है। माया के ताने वाने पर, माया का जो ताना बाना है, उस अविद्या और अज्ञान का जो भ्रम जाल है, माया जाल है, उसका जो इंद्रजाल टिका है वो काम पर ही टिका है। मेरे सदगुरु भगवान मुझसे कहा करते थे कि बेटा लहसुन छोड़ देना, प्याज छोड़ देना, बीड़ी छोड़ देना, सिगरेट छोड़ देना, तंबाकू छोड़ देना, ये कोई त्याग नहीं होते हैं। अगर ताकत है तो काम वासना छोड़ के बताओ। हनुमान जी की तरह, महापुरुषों की तरह काम के पार जाके बताओ, क्योंकि काम ही तुम्हारी फजीती का मुख्य कारण है। काम के कारण ही तुम इस जन्म मरण में फंसे हो। तो यह अविद्या, यह अज्ञान, यह भ्रमजाल, यह माया जाल, इसको अगर गौर से देखो तो कीड़े मकोड़े से लेकर ब्रह्मा तक काम से कोई बच नहीं पाया है महाराज जी। आपको मालूम है सरस्वती का जो उदाहरण आता है, मैं ज्यादा इसको कहना नहीं चाहूंगा, पढ़ लेना। तो ये ब्रह्मा जी का की असफलता का एक उदाहरण था। आदमी काम से पैदा होता है, काम की क्रीड़ा से पैदा होता है। इसलिए काम की जो परमाणु है, काम के जो वाइब्रेशन है, उसके शरीर के एक एक कण में बसे हुए हैं। इसलिए आदमी काम के लिए जीता है, काम के लिए धन, काम के लिए मकान, काम के लिए वस्तुएं इकट्ठी करता है। काम के द्वारा जब काम का नहीं रह जाता, बहुत गौर से सुनना, काम के द्वारा जब वो काम का नहीं रह जाता, बेकाम हो जाता है, जर्जर हो जाता है, भंगार हो जाता है, तो प्रकृति उसको उठाकर फेंक देती है। क्यों? कि प्रकृति ने आदमी को संतति की मशीन बना रखा है। मशीन का काम हो गया, मशीन यूज हो गई, मशीन अब ढंग से चल नहीं सकती। 8 बच्चे पैदा कर लिए,
तो पुरानी मशीन को मौत के कबाड़ में फेंक दिया जाता है। अब देखो 8 साल 10 साल की लड़की के चेहरे पर कितना लावण्य होता है, 12-15 साल के लड़के के चेहरे पर कितनी सुंदरता, कोमलता और आकर्षण होता है। अरे धीरे धीरे वो 18-20 साल का होता है, हैंडसम हो जाता है और ये ब्यूटीफुल हो जाती है। इनको हैंडसम और ब्यूटीफुल किसने बनाया? इनको हैंडसम और ब्यूटीफुल गार्नियर की क्रीम ने या बादाम काजू खाने ने नहीं बनाया। इस सूखी रोटी चबाने वाली भी लड़की और लड़के बहुत सुंदर देखे हैं हमने। इनको बनाया है इस प्रकृति ने अपने काम रूपी शोषण करने के लिए। प्रकृति ने इनको बच्चे पैदा करने के लिए रूप, लावण्य, ताकत और सब कुछ दिया है। जब प्रकृति का काम हो गया तो फेंक दिया कबाड़ में, मौत के कबाड़ में, वृद्धावस्था के कबाड़ में। दांत हिलने लगे, हाथ हिलने लगे, जोड़ हिलने लगे, मसल दुखने लगी, सांस फूलने लगी, डायबिटीज हो गई, फलाना हो गया, हो गए बूढ़े। अगर आप ईमानदारी से सोचो मित्रों, ईमानदारी से सोचो, अपने अंदर देखो तो तुम्हारी खोपड़ी के अंदर 24 घंटे काम वासना की घंटी टन 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 बजती रहती है। तुम अपने विचारों को देखो तो 80% 90% तुम्हारे विचार काम वासना के इर्द गिर्द होते हैं, चाहे काम वासना की ओर हो या काम वासना से घृणा की ओर हो। बात दोनों एक ही है। यदि काम वासना की ओर सोच रहे हो या काम वासना से बचने की सोच रहे हो तो घृणा की तरफ सोच रहे हो, दोनों एक ही है। दूसरे जो विचार आते हैं थोड़े बहुत, वो तो तुम्हारा स्वाद बदलना और जायके बदलने के लिए आते हैं। इसमें प्रकृति की बड़ी चालबाजी है। युवाओं में क्या होता है कि हार्मोन सीक्रेशन होता है और वो हार्मोन जोर मारते हैं और हार्मोन अंगों की क्रियाओं को संभालते हैं और अंगों की क्रिया संभाले नहीं संभलती। 50 से 60 साल के आदमी को भी हमने स्वप्न दोष होते हुए देखा है। मेरा एक नया नया चेला बना था आज से 10 साल पहले, उसकी 90 वर्ष की आयु थी और बड़ा पैर वैर दबा के बड़ी इंटीमेसी की बात वो करता था। तो उसने मुझे बताया कि 90 वर्ष की आयु होने के बाद भी सप्ताह में 3 बार अपनी पत्नी के साथ जो है ना वो सहवास करता था। बताइए, ऐसा है कि 90 वर्ष का आदमी हो या 15-16 साल का युवा हो, ये काम उसको नहीं छोड़ता। मेरे गुरु महाराज थे चंदनगिरी बाबा बांदीकुई वाले, उनकी एक बात मुझे याद आती है। वो कहते थे कि हाथी लक्कड़ खात है, कि हाथी लक्कड़ खात है, ताहे सतावे काम, और दूध मलाई तू खा रहे हो तो को राखे राम। तेरा तो भगवान ही मालिक है, जो लक्कड़ खाने वाला, लकड़ी चबाने वाला हाथी, उसको तक काम वासना सताती है, हथनी के पीछे दौड़ा चला जाता है। तूने मुझे पुकारा, वो कहते हैं वो कि मैं तूने जो है बुलाया तो मैं दौड़ा चला आया, जान हथेली पे लेके चला। अरे जान हथेली पे ही लेके मर रहा है इसके पीछे। तो जो है काम को जानना है तो आपको कम से कम एक बात करना होगी कि आपको कम से कम साक्षी तो होना ही पड़ेगा। काम का ही रूपांतरण क्रोध है भैया। काम पेट्रोल है तो क्रोध जलता हुआ पेट्रोल है। काम और क्रोध में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है उसमें 1 सेकंड की भी देर नहीं लगती। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर जरा सी टच कर दो उस आदमी को तो वो क्रोधी हो जाता है। हमने जीवन में बहुत लोगों को देखा है। काम और क्रोध को जो सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बताया हुआ है कि रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। रजोगुण से तात्पर्य क्या है फिर समझा दूं, एक बार फिर बता दूं आपको। ब्रह्म विद्या पुनरावृत्ति की विद्या है, बार बार समझाना पड़ता है कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। रजोगुण से तात्पर्य क्या है? किसी भी चीज को पाने का या उसको अधिकार जमाने की भाव दशा। अब क्रोध के कई रूप है। क्रोध का मंद रूप है बैर, अति कुटिल और विस्फोटक रूप जो है क्रोध का, इससे आप परिचित हैं। क्रोध का एक रूप है जलन,
क्रोध और काम दोनों गहरी मूर्छा हैं, गहरी मूर्छा। ज्वालामुखी का विस्फोट ये क्रोध है, और सोता हुआ ज्वालामुखी ये काम है। क्षण भर में ज्वालामुखी फटता है और सैकड़ों किलोमीटर तक के गांव को गर्म लावे से ढक देता है। ऐसे एक क्षण में क्रोध आता है और तुम्हारी बहुत महीनों की साधना एक क्षण में जो है नष्ट कर देता है। इसलिए काम और क्रोध को सदगुरु भगवान श्री कृष्ण ने महाअश्ना यानी कभी भी भोगों से तृप्त ना होने वाला बताया है। और अग्निकुंड का उदाहरण बता ही दिया मैंने कि कितना भी घी डालो, ये काम और क्रोध जो हैं ये आंतरिक राक्षस हैं, इंटरनल डेविल्स। ये राक्षस ऐसे हैं कि तुम्हारी जीवन की संभावना को खा जाते हैं, चढ़ जाते हैं। ये कभी भी, इन्होंने कितने कितने जन्म तुम्हारे नष्ट कर दिए, लेकिन ये कभी तुम इससे तृप्त नहीं हुए। तुम्हें जन्म जन्मांतरों से ये भटका रहे हैं। कुत्ते में, बिल्ली में, सुअर में, तुमने बिल्लियों को लड़ते देखा होगा, तुमने कुत्तों को लड़ते हुए देखा होगा, तुमने सुअरों को लड़ते होगा देखा होगा, हों करके लड़ते रहते हैं। तुमने कीड़ा मकोड़ों, पक्षी, हाथी, जाने किन किन जन्मों में तुम बने हो, लड़े हो, मरे हो, कटे हो। कितनी कितनी तरह की मादाओं से तुमने काम का सुख लिया, लेकिन तुम्हें जो है अभी संतोष नहीं हुआ है। मनुष्य का जन्म काम के लिए नहीं हुआ है, मनुष्य का जन्म राम के लिए हुआ है, लेकिन तुम अभी मनुष्य का जन्म भी काम के लिए लगाए बैठे हो। एक सज्जन है ऑस्ट्रेलिया में, उनके घर में अच्छा माहौल होने के बाद भी वो महाराज जी काम के लिए मरे जा रहे हैं। जैसे कोई मंदिर में पूजा करने जा रहा हो तुम्हारे घर का आदमी, और तुम पीछे से उसके ऊपर जो है मल और मूत्र फेंक दो। ऐसे कोई तुम्हारे घर में ध्यान करने को जाता है, परमात्मा की ओर जाता है, और तुम उसका शोषण करना चाहते हो, उसके साथ अपनी काम वासना की पूर्ति करना चाहते हो। अरे धिक्कार है तुम्हारे मनुष्य के जन्म को। ऐसे कितने प्रकार के तुमने घृणित पामर मल मांसादि खाए हैं। तुम गीदड़ बने हो, सड़ा मांस खाया तुमने, हैं? तुमने सुअर बन के क्या क्या नहीं खाया, तुमने कीड़ा बन के क्या क्या नहीं खाया। तुम गोबर के कीड़े बने, तुम जानवरों के जो मल है उनके कीड़े बने, और तुम्हारी आज तक भी सब कुछ खाकर भी तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई। सृष्टि में ऐसा कोई भोजन नहीं है जो तुमने नहीं करा है। अब तुम किस किस हथियार से क्रोध की दशा से नहीं लड़े होगे। तुम्हें जब क्रोध आया होगा तो सींग से लड़े, दांत से लड़े, नाखून से लड़े, फरसे से लड़े, बल्लम से लड़े, बर्छे से लड़े, AK-47 से लड़े, अरे मिसाइलों से लड़े, फाइटर जेटों से लड़े, परमाणु बमों से लड़े, लेकिन अभी भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ। ये चालाक दिमाग तुम्हारा, यह भी एक हथियार है। वाणी से भी तुम कितना ज्यादा हिंसक हो जाते हो, कितना क्रोध करते हो, तुम तृप्त नहीं हुए हो। एक बात बोलता हूं, शब्द संहारे बोलिए और शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तुम्हारे शब्द भी बाणों से कम नहीं है। तुम जिसे मैं और मेरा कहते हो, ये तुम्हारा जो शरीर है ये काम और क्रोध की ईंटों से बना है। तुमने बैरियों को ही अपना मित्र बना रखा है, दोस्त बना रखा है। तुमने दुश्मनों के हाथों में अपनी जो है अटॉर्नी पावर दे रखा है, अपनी जमीन जायदाद के अधिकार दे रखे हैं। और तुम आत्मा रूपी जो मित्र है उसकी तुम उपेक्षा कर रहे हो। तुम्हें सद्गुरु पसंद नहीं है, तुम्हें अगुरु पसंद है, तुम्हें ढोंगी पसंद है, तुम्हें ऐसे लोग पसंद हैं जो तुम्हें काम और क्रोध की साधना सिखाते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे लोग पसंद नहीं जो तुम्हें अवेयरनेस सिखाते हैं, जागरूकता सिखाते हैं। तो गीता के इस श्लोक का अंतिम कंक्लूजन यह है कि आप पापी नहीं हो, ये आपका
रजोगुण और आपका मन और अहंकार ये पापी है। आप मन और अहंकार से अलग हो और आप इस मूढ़ता के कारण पापी मानते हो। इसलिए हे अर्जुन, इस विषय में जो तूने पूर्व श्लोक में पूछा था, तू इसको ही बैरी और शत्रु जान और इनको पहचान ले। अगर तू इनको जानना चाहता है तो तुझे बिना किसी सदगुरु के शरण के इसको जानने की युक्ति नहीं